नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे एचएसएससी क्लर्क भर्ती कट ऑफ के बारे में कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो कट ऑफ लगी थी इस तरह से लगी थी, 69 पे जर्नल की थी, 1895 पोस्टें थी, एससी के लिए 747 पोस्टें थी, 63 पे लिस्ट लगी हुई थी। तो ये कंप्लीट बायोडाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि पीछे जो स्क्रूटनी के लिए बुलाए गए थे उस टाइम थे 18,000 कैंडिडेट, और अब जो स्क्रूटनी के लिए बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं 24,187 कैंडिडेट। कहने का मतलब क्या है कि 6,000 प्लस कैंडिडेट जो है और शामिल किए गए हैं। तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ऐसी बोली बोली बातें तो आप करें ही ना। हो सकता है किसी को इस बात का थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन ऐसी बोली बातें ना करें कि कट ऑफ डाउन जाएगी। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। कट ऑफ डाउन आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जर्नल की कट ऑफ की बात करूं तो 69 से 70 नंबर पे कट ऑफ रहेगी। पहले 69 पे लगी थी। 69 वाले उन कैंडिडेटों को बाहर होना पड़ सकता है जिनका एज फैक्टर कम है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एज बहुत कम है, 18, 19, 20 साल के, जो 21 साल के हैं उनको बाहर करना पड़ सकता है, क्योंकि 6,000 नए कैंडिडेट शामिल कर लिए गए हैं। अब इनका जो है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स भी मैटर करेंगे। और लिस्ट डाउन जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लिस्ट आपको थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। 69 वाले जो कम एज वाले कैंडिडेट हैं उनको बाहर होना पड़ सकता है। उसके बाद बात करूं 63 पे एससी की लिस्ट लगी थी, अब भी लिस्ट आपको 63 और 64 नंबर पर ही देखने को मिलेगी। बीसीए की बात करूं, यहाँ पे भी आपको 65-66 पर लिस्ट देखने को मिलेगी। बीसीबी की बात करूं 67-68 नंबर पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी में 63 वाले जो कैंडिडेट हैं, कम एज वालों को बाहर होना पड़ सकता है। बीसीए बीसीबी में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 391 सीटों पर 66 पे लिस्ट लगी थी, अब भी लिस्ट आपको 66 से 67 नंबर पर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जर्नल की बात करूं, 52 नंबर पर लिस्ट लगी थी, अब भी आपको लिस्ट जो है 52 और 53 नंबर पर लिस्ट देखने को मिलेगी। 52 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं जो एज कम मैटर करते हैं, कम एज है जिसकी, तो उनमें 52 वालों को थोड़ा बाहर होना पड़ सकता है कुछ कैंडिडेटों को। इसी तरह जो है ये दिक्कत, जो एड फैक्टर वाली दिक्कत रहेगी, ये एक्स सर्विसमैन जर्नल के अंदर दिक्कत रहेगी, एससी की दिक्कत रहेगी और जर्नल कैटेगरी की दिक्कत रहेगी। एक्स सर्विसमैन एससी में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। 33-34 नंबर पर ही लिस्ट रहेगी। जो है 33 नंबर पर लिस्ट लगी थी तो 33 नंबर वाले भी सिलेक्ट ही मिलेंगे आपको। बात करूँ यहाँ पे बीसीए और बीसीबी की, तो इनकी भी लिस्ट जो है 46-47 नंबर पर ही मिलेगी, 53-54 पर इसकी लिस्ट मिलेगी। 40 नंबर वाले सभी सिलेक्ट मिलेंगे, यहाँ 53 नंबर वाले भी सभी सिलेक्ट मिलेंगे आपको। एज का थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे भी झेलना पड़ सकता है, जो ये सब कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन की जो सब कैटेगरी है, लेकिन बहुत ही कुछ 5-10 कैंडिडेटों को ऐसा झेलना पड़ सकता है, चाहे वो जर्नल की बात हो, चाहे एससी की बात हो, चाहे बीसीए की बात हो, चाहे बीसीबी की बात हो। ओएच, एचएच और वीएच की बात करूँ, बहुत कम पोस्टें हैं यहाँ पे। जो है एज जो है लिस्ट का जो है ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो मुख्य रूप से असर रहेगा वो रहेगा जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेटों को असर देखने को मिलेगा। हाँ, इस बात को आप मन से निकाल दें कि लिस्ट डाउन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत से 6,000 कैंडिडेट नए जरूर शामिल किए गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है। जो मेन लिस्ट में थे उनका भी नाम जो है स्क्रूटनी लिस्ट में भी नहीं आया हुआ है। तो बहुत से कैंडिडेट को ये भी झेलना पड़ा है। और लिस्ट आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिस्ट आपको फाइनली इसी तरह देखने को मिलेगी। 69 वालों को भी कुछ कैंडिडेटों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है एचएसएससी। लिस्ट डाउन जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 6,000 नए कैंडिडेट शामिल किए गए हैं। तो ये कट ऑफ रहेगी। इस तरह से आपको जानकारी मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी। जानकारी को शेयर करना आपका काम रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एचएसएससी क्लर्क भर्ती से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।